हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर। आज हम लोग केमिस्ट्री सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पेपर हमारा दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएचयू, आईसीआर या फिर कोई स्टेट हो। स्टेट में क्वेश्चन सिंपल पूछते हैं, लेकिन आईसीआर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैसा इस पेपर में दिया गया है। ठीक, हम लोग देखते हैं यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन को। कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट हम लोग नाम देते हैं माइनस आई इफेक्ट आल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर घसीटते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग नाम लेंगे। इसका ऑर्डर पूछा गया है, इसका ऑर्डर तो यहाँ पर आंसर होगा आपका तीसरा सही, लेकिन हम इसका करेक्ट ऑर्डर पूरा लिख दे रहे हैं। शायद अगर कभी एग्जाम में किसी में अगर पूछा जाए तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो होता है NF3 पॉजिटिव का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, इसका होता है। इसके बाद यहाँ पर आता है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर NR3 पॉजिटिव। ठीक, ये वाला ऑर्डर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद हमारा जो क्रम आता है वो यहाँ पर आता है NH3 पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको नोट्स में ऐड कर लें। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका NO नाइट्रो। इसके बाद आप यहाँ पर आता है आपका सल्फोनिक ग्रुप SO3H। और इसके बाद जो आता है आपका वो CN आता है, साइनाइड। इसके बाद जो आपका ग्रुप आएगा वो आएगा CHO यानी एल्डिहाइड। और इसके बाद जो ग्रुप आएगा वो आएगा आपका COR यानी एस्टर आएगा। ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो कार्बोक्सिलिक आएगा COOH। और इसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो आएगा हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, इसके बाद जो यहाँ पर ऑर्डर आएगा आपका वो आएगा OR एल्कोक्सी ग्रुप। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका OH। तो इतना ही काफ़ी है। अब इसमें ग्रुप में आप देख सकते हैं, एक आपका यहाँ पर ये दिया गया था NR3। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर था आपका फ्लोरीन, और थर्ड नंबर आपका यहाँ पर एल्कोक्सी था। तो देखिए हमारा कौन सा ग्रुप यहाँ आपका फर्स्ट, यहाँ नहीं C ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, तो C इज आंसर इज करेक्ट है। ठीक, ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखें अब जो है हम लोग नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ICR और बीएचयू परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। एस्पिरिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड की इनमें से किनमें रिएक्शन कराएंगे तो हमारी एस्पिरिन बनेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले आप जान लीजिए एस्पिरिन होता क्या है। एस्पिरिन को हम लोग बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक, ये हमारा एस्पिरिन का सूत्र है OCO और CH3। ये किसका सूत्र हमारा एस्पिरिन का है। ठीक, और यहाँ पर लगा होता है COOH। ठीक, यहाँ पर ये आपका CH3 है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसको हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन में। ठीक, अब होता क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एसिटिल क्लोराइड की किस रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो बनेगा। एक्चुअली हमारा क्या है, आपने अगर पढ़ा होगा रिएक्शन रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, एक कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में एक्वस बेस में, तो बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड। और अगर हम रीमर टीमर रिएक्शन में रिएक्शन कराते हैं फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, तो बनता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, तो हम करते हैं क्या है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ये हमारा है OH और यहाँ पर है हमारा COOH। ये फार्मूला किसका है, आपका सैलिसिलिक एसिड का। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर इसी को हम लोग नाम देते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिक एसिड। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा C सही है। ठीक, इसी को हम लोग नाम कह चुके, यहाँ पर कंडीशन ऑर्थो है तो हम लोग इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड। तो ये दूसरा नाम है, इसी हम लोग क्या नाम देते हैं, सैलिसिलिक एसिड। हमने बता दिया कैसे बनता है, याद रखें किसके द्वारा, रीमर टीमर रिएक्शन में जब फिनॉल रिएक्शन करवाते हैं CCl4 एक्वस बेस में तो बनता है सैलिसिलिक एसिड। इसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब होता क्या है, ये वाली एक OH है, यहाँ से H जो है ये निकल जाती है। यहाँ पर कोई अगर ग्रुप आपको ऐसा दिया जाता है RCO ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर R हो, Cl हो, कुछ भी हो, इतना जो ग्रुप होता है हमारा ऐड हो जाता है यहाँ पर, H निकल जाती है बाहर। तो देखिए आप इस ऑप्शन में यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, ये जो है ये वाला देखिए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस्टिल है तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3CO, तो ये हमारा आ जाएगा CH3CO ग्रुप। ये कंपाउंड बन गया, इसका नाम क्या है, एस्पिरिन। यहाँ से कई बार कई क्वेश्चन पूछ चुके हैं। एस्पिरिन का नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्पिरिन आल्सो नॉन एज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं इसमें हैं। थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, यहाँ पर IUPAC नाम पूछा है। देखिए एक्चुअली आपने पढ़ा होगा
ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में ई जेड सिस्टम, ठीक है, ये पढ़ा होगा। आप ऐसे समझ लें कि जेड जो सिस्टम है वो सिस फॉर्म है और जो ट्रांस सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म है, यानी ई जो फॉर्म है वो ट्रांस सिस्टम है। अब ट्रांस में क्या होता है, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड। सिस में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड। एक ही जैसे लोग एक तरफ जुड़े हुए हैं तो उसे क्या बोलेंगे, मान लो इसको हम उठा लें, ठीक, ये हमारा कोई एल्कीन है और मान लो हमने यहाँ पर लगा दिया एच, लगा दिया एच, लगा दिया, ऊपर लगा दिया कोई भी एल्किल ग्रुप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोअर वाले हैं ये सेम ग्रुप सेम साइड है, इसको हम लोग सिस बोलेंगे। अब इसको ई जेड कब बोलेंगे, देखिए अभी ई की है, जेड है, यहाँ पर एच का मॉलिक्यूलर वेट कैसा, सेम है, तो यहाँ पर हम लोग ई जेड सिस्टम में मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सेम साइड है, कम है, तो यहाँ पर अभी कंडीशन क्या, इसको हम लोग जेड बोलें। क्यों, एच का मॉलिक्यूलर वेट कम है, ऊपर एल्किल ग्रुप है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो ये सेम ग्रुप हो गया, इसको क्या बोलेंगे, जेड। अगर हम यहीं पर उठा के एच को ऊपर कर दें और एल यहाँ कर दें तो ये का सिस्टम हो जाएगा हमारा ई। आप समझ गए, इसका मतलब ई होता है हमारा ट्रांसफॉर्म और जेड होती है हमारी सिस फॉर्म। अब देखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर आप देखें आयोडीन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, ठीक, या क्लोरीन है, देख सकते हैं ये एथिल है, ये मेथिल। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर इसका ज़्यादा है, इधर कम है, मत, ठीक, देखिए इसका आयोडीन ज़्यादा है, मेथिल कम है, यहाँ पर क्लोरीन का ज़्यादा है, मतलब इधर इसका है क्लोरीन का और यहाँ पर क्या एथिल का है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ हायर एक तरफ लोअर, ठीक, ये कैसे होगा, डिफरेंट। तो जब डिफरेंट होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ई सिस्टम। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, नाम देखिए बिल्कुल सेम है जेड ई का। यहाँ पर आपका देखिएगा एक ए ऑप्शन मैच कर रहा है और एक बी ऑप्शन, लेकिन ये हो ए में यहाँ पर जेड है और बी में क्या है, यहाँ पर ई है, तो ई कैसा होता है, ट्रांस, तो ये आपकी है ट्रांसफॉर्म। ट्रांस क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक। चलिए तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया क्या, बी करेक्ट। चलिए अब हम लोग देखें, यहीं पर बात करेंगे, इसी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4, हम इसमें आपको ट्रिक भी बता देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता है। पहले आप ये जान लो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता क्या है। आयोडोफॉर्म हम लोग बोल सकते हैं हेलोफॉर्म, इसका जनरली फार्मूला होता है CH3। क्या होता है, CH3। एक्स मीन्स यहाँ पर क्लोरीन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म। और अगर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं CH जगह I3 तो कंपाउंड हो जाएगा हमारा आयोडोफॉर्म, ठीक, इसको बनाना है। अब एक्चुअली आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन लोग देते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। केवल यहाँ पर देते हैं ऐसे कंपाउंड जिन लोगों में ये ग्रुप बन जाता है, ये इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और याद रहे एक यहाँ पर देते हैं जिन लोगों में RCHOH बन जाता है, ये। अब यहाँ पर R की जगह यहाँ पर CH3 है, दोनों जगह, ठीक। तो हमारा ये कंपाउंड क्या देते हैं, ये कंपाउंड देते हैं हमारा केवल आयोडोफॉर्म टेस्ट। याद रखना ये बैलेंसी है, यहाँ पर H होना चाहिए या कोई एल, एल्किल ग्रुप, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, इस पर, ठीक, तभी ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसके अलावा कोई आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। आप यहाँ पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं, एथिल अल्कोहल में ओनली एथिल अल्कोहल, मतलब एल्कोहल में ओनली एथिल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में ओनली एल्केन टू ऑल, टर्सरी अल्कोहल टेस्ट नहीं देते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में ओनली एस्टल्डिहाइड, कीटोन में प्रोपेन 2 ऑन वाले कंपाउंड, इनके अलावा दुनिया कोई कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देता है, ठीक। आप याद रखें इस पॉइंट को। चलिए हम लोग कुछ यहाँ पर देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ फार्मूला क्या बन रहा है। अब आप देखें यहाँ पर ए नंबर आपका है 3 पेंटेनॉन, वो कह रहा है कौन सा टेस्ट नहीं देगा। तो हमने अब क्या बताया था, एक बार रिपीट कर देते हैं, CH3CO जिन कंपाउंड में ऐसा ग्रुप अगर बन जाए आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था एल्कोहलिक में, तो CH यहाँ पर आपका OH, ऐसा कोई कंपाउंड अगर बन जाए तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। याद रखना हम लोग लिख सकते हैं 1 2 ऑन, यहाँ पर 1 2 ऑल, ठीक। तो एल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल केवल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल में एल्केन 2 ऑल वाले कितने कंपाउंड हो तो वो टेस्ट देंगे। अब जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये ट्रिक लगा दे। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है, क्या है, 3 पेंटेनॉन। तो 3 पेंटेनॉन टेस्ट नहीं देगा, चूँकि क्यों नहीं देगा, ज़रा देख लीजिएगा इसको, CH3 CH2 और यहाँ पर आपका है CO और यहाँ बना देंगे हम लोग CH2 और CH3। अब देखिए कहीं पे ग्रुप बन रहा, नहीं बन रहा, यहाँ पर है 1 2 3, ये ग्रुप कहाँ बन रहा, देखिए नहीं बन रहा ना। आप याद रखें वही कंपाउंड देगा, बाद में मैं सब में बना के देखूँ तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। तो याद रखें ये कीटोन है, कीटोन में केवल एल्केन 2 ऑन वाले कंपाउंड ही देते हैं, एल्केन 2 ऑन वाले कंपाउंड, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ और यहाँ पर फॉर्म। अब देखिए जरा ये वाला, देखिए ये देगा 2.10 लिखा, ये देगा, ठीक है। एथेनॉल मतलब एथिल कोल, तो एथिल कोल उसको कैसे लिख सकते हैं, CH
यहाँ OH लगा दीजिएगा और इधर लगे H, तो ये क्या बन गया, एथिल को ग्रुप बन गया। ठीक, एथेनल, एथेनल मीन्स एस्टल्डिहाइड, CH3CO और इसका मतलब यहाँ पर है H, ये क्या देखिए एस्टल्डिहाइड फार्मूला है। ठीक, अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बना दूँ यहाँ पर CH3CO और यहाँ पर Cl है, तो बताइए ये कंपाउंड देगा, यहाँ देखिए बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है क्लोरीन है, तो ये वाला टेस्ट नहीं देगा। ठीक, यानी एसिटिक क्लोराइड टेस्ट ये नहीं देते हैं, तो आप लोग समझ जाए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर नीट में आ चुका है। प्रोडक्ट बाय रिएक्शन, ये आपका कंपाउंड RMgS के साथ में है और ये आपको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीरेन या इसको बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड। एक्चुअली यहाँ पर बनता है प्राइमरी अल्कोहल, हमेशा याद रखें। ठीक, कैसे बनता है, इस O को हम चेंज कर देते हैं OH में, तो ये H आ जाएगा, और R को जोड़ देते हैं इस बारी कार्बन पर, तो यहाँ पर बन जाए कंपाउंड हमारा इंटरमीडिएट RCH2 और OH बन जाएगा। OMgX आएगा, तो यहाँ पर इससे कर देंगे हाइड्रोलिसिस OMgX। ठीक, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कर दो H, तो क्या बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, आंसर होगा हमारा पहला सही, याद रखें। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सेकेंडरी अल्कोहल भी है। सेकेंडरी अल्कोहल तब बनेगा जब हम लोग लेते हैं ये वाला कंपाउंड CH3CH, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये CH2 ये है, इससे करा दो रिएक्शन RMgX, तो बन जाए कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल, याद रखें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरीन। एरीन बोलते हैं मतलब एरोमेटिक बेंजीन, कौन से यहाँ पर करेक्टरिस्टिक नहीं है। मोस्ट स्टेबल होती है, बिल्कुल सही है। रिजोनेंस भी होता है, ठीक है। डिलोगलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन ये भी होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये गलत ऑप्शन है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देती है, तो आंसर हमारा चौथा सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मोस्ट इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, मतलब जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, मतलब न्यूक्लियोफिलिक का वहाँ पर क्या हो, अट्रैक्ट ज़्यादा हो। तो आप ये देखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर कौन देगा। ठीक है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं पहला वाला। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग में जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो मैं को शायद उल्टा बोल गया था अभी, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ। देखिए ये हमारा है यहाँ पर, इस पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर। ठीक है, अब ये लोन पेयर क्या कर रिंग में जाएगा, जब रिंग में जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इस पर अटैक किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अगर कोई यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो रिएक्शन नाम हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और ऐसा तभी होगा जब कोई रिंग में इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा हो। ऐसा कौन है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। बाद बाकी आप देखें कोई भी यहाँ पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, चलिए ये आपका प्लस इफेक्ट है, ये आपका शो नहीं करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, एक्सेप्शन में है। और बेंजीन यहाँ पर ऐसा नहीं करेगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन मोर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखें यहाँ पर 8 नंबर। 8वां नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कौन नहीं देता है। एक्चुअली देते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसमें 2 मोल्स एस्टर ले लेते हैं और यहाँ पर कंपाउंड बनता है, वो बनता है बीटा कीटो एस्टर। क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर बनता है। इस रिएक्शन में नाम देते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, और एक बनता है यहाँ पर एल्कोहल। तो इस केस में देखेंगे सभी में एल्कोहल हैं। ठीक है, मतलब एस्टर है। ये देखिए एल्कोहल एस्टर है, और यहाँ पर आपका अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कार्बोक्सिलिक जो आपका ये COOH है, COOR जो होता है। ठीक है, R जो है यहाँ पर इस कार्बन का जो ये वाला है यहाँ पर एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कीटो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो आपका ए सही है। वो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो बीटा कीटो एस्टर ए नहीं बनाएगा। बाद बाकी देखिए बी में देखिएगा, इस CO के पास दोनों तरफ R हैं, इस C को पास दोनों तरफ R हैं, और R कैसे होने चाहिए, एलिफेटिक होने चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग RCOOR। ये जो R हैं वो कैसे होना चाहिए, इसके बगल वाले एलिफेटिक होने चाहिए। तो यहाँ देखिए ए में यहाँ पर एरोमेटिक है, कंडीशन यहाँ पर नहीं देगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 9th है, ये क्वेश्चन नंबर आपका ICR 2017 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा इम्पायर फार्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग एलिमेंट कार्बन, इसमें क्या क्या हाइड्रोजन और क्या है नाइट्रोजन। ठीक, फिर यहाँ पर लिखते हैं इसका वेट 12, इसका 1, इसका 14। फिर यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज, यहाँ पर दिया हुआ 40,
ठीक है। यहाँ कितना है आपका हाइड्रोजन का है 13.33 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन कितना है आपका 46 क्या करते हैं परसेंटेज अपॉन वेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40/12, ठीक। यहाँ हो जाएगा 13.33/1, ठीक है, तो ये इतना ही आ जाएगा, ठीक। चलिए इसमें आ जाएगा 46.6 अपॉन कितना 14, तो 43, यहाँ 33.33 कुछ हो जाएगा, यहाँ लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 3.33। अब यहाँ क्या करते हैं, इन तीनों में जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे डिवाइड करते हैं, इसको ये सबसे छोटी वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3 पॉइंट, तो लगभग 3 चौकू 12 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो आप देखें क्या बनेगा यहाँ पर C1H4n, ठीक, ये बनेगा C1H4n बनेगा, ठीक। देखिए अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन सही है, सी करेक्ट है, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखें हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर, ग्लूकोज है, यहाँ पर एक्स मोल लिखे हुए हैं, फेनिल हाइड्राजीन ओसाजोन, ये तो बड़ा थ्योरी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा उसमें ग्लूकोज केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो फेनिल हाइड्राजीन के 3 मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्या बन जाता है ओसाजोन, आंसर यहाँ पर हमारा होगा बी करेक्ट, ठीक। 3 मोल्स पार्टिसिपेट करें क्या बनेगा ओसाजोन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द बेस फाउंड इन द डीएनए बट नॉट इन आरएनए, आरएनए में क्या होता है यूरेसिल, और डीएनए में नहीं पाया जाता ये, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पहला सही, थाइमिन होता है, लेकिन ये थाइमिन जगह क्या होता है आरएनए में यूरेसिल, ठीक है। तो थाइमिन जो होता है वो आपका आरएनए में नहीं पाया जाता। अच्छा ध्यान रखना ये आपका थाइमीन है, एक हम लोग पढ़ते हैं थियामीन जानते हैं क्या है, ये विटामिन B1 का नाम है, विटामिन B1 ये थियामीन है, और ये क्या है थाइमीन, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन BHU 2014 में पूछ चुका है, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन। 2-bromoपेंटेन रिएक्ट विथ एथेनॉलिक KOH, ये एथेनॉलिक हम लोग बोल सकते हैं एल्कोहलिक। हमने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई यहाँ पर एल्किल हैलाइड है RX है, इससे 2 रिएक्शन होती हैं बेस के साथ, अगर यहाँ पर एल्कोहलिक लिखा हो तो बनेगी एल्कीन, और यहाँ पर अगर एक्वस लिखा हो तो बनेगा एल्कोहल, याद रखें एकदम सेम प्रोसेस। चलिए और एल्कीन हम लोग कौन सा मान, देखिए यहाँ पर 2 एल्कीन बनेगी, 2-bromoपेंटेन है तो इससे एक बनेगी 1 पेंटीन, एक बनेगी 2 पेंटीन, ठीक। अब यहाँ पर ट्रांस बना लो या फिर सिस बना लो, ठीक है, मतलब ट्रांस 2 पेंटीन बनेगी या फिर सिस बनेगी, और दोनों में स्टेबल कौन होती है ट्रांस, तो हमने बताया था आपको कि ट्रांस जो कंपाउंड होता है वो सिस कंपाउंड से मोर स्टेबल, तो यहाँ पर आपको आंसर मोर स्टेबल वाला माना जाएगा, आंसर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, याद रखना, ठीक है। ट्रांस कंपाउंड ऑलवेज मोर स्टेबल देन द सिस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर, क्वेश्चन 13 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एल्कोहल, एल्कोहल साथ कौन सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा जिसमें कार्बन पर एल्किल ग्रुप ना हो, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर सी सही होगा, ठीक है। इसके यहाँ क्या ROR है, तो यहाँ पर कोई कार्बन पर एल्किल ग्रुप नहीं है, तो ये कंपाउंड नहीं देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से हमारा एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन, ठीक है, कोमा NaNO2HCl गिव्स रिस्पेक्टिवली, मतलब एनिलीन जो हमारा है, एनिलीन हम लोग नाम क्या देते हैं एरोमेटिक अमोनिया NH2, ठीक। अब यहाँ रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो आपको पता है जब ब्रोमीन वाटर रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन प्लस H2O तो कंपाउंड जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा करके, ये हमारा कंपाउंड है आपका NH3 NH2, एक बनेगा ब्रोमीन यहाँ पर, एक नीचे और एक यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया 2 4, यहाँ देखिए काउंट करें 1 तो 2 4 और 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। कोई ऑप्शन यहाँ पर है आपका, इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं, ठीक। अब पता क्या है, अब जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, इसी रिएक्शन फर्दर कराएंगे NaNO2 और HCl के साथ, याद रखें ये ऐसा रिएजेंट होता है, ठीक है, जो सीधा कन्वर्ट करता है किसी बेंजीन रिंग को डाइओजेनियम साल्ट में यानी N2Cl में, और कहाँ लगा होगा ये बेंजीन रिंग में, ठीक। तो इसको हम लोग नाम देते हैं बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। तो ये हमारा कंपाउंड है B और ये कंपाउंड हमारा है C। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन देखिए B में C में क्या क्या है,
यहाँ पर ट्रू ब्राइमो एनलिन ये भी सही है। अब यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दोनों में सेम से हमारा, ठीक है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनलिन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनलिन, ठीक है। इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार ओरिजिनल पेपर में जहाँ से हमने उठाया इसको। 2,4, अच्छा ठीक, यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। जो बी ऑप्शन यहाँ पर है ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में है, इसमें जो है आपका पैराक्लोरो एनलिन है यहाँ पर, ठीक है, पैराक्लोरो एनलिन है ये। नीट क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है, इसलिए मुझे याद है। यहाँ पर है ऑप्शन पैराक्लोरो एनलिन। आपका आंसर यहाँ दो सही है, लेकिन दोनों नहीं, आंसर यहाँ पर सी सही है। इसमें आपका सेम है, दोनों ही सही है मान लेंगे, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन पैराक्लोरो यहाँ पर ये है, इसकी जगह ये ऑप्शन गलत है, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखें हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन है आपका थ्योरी से, ये हम लोग पढ़ेंगे उसमें प्रेसिपिटेशन थ्योरी में, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच फॉर्म बाय द लिगेंड नाइट्रेट एंड क्लोराइड, ठीक, गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl विद AgNO3, व्हाट विल बी द फार्मूला। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला पूछा है, कंपाउंड क्या बनेगा AgCl NO2, तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन पहला सही है, ठीक है, ये बनेगा ऑप्शन यहाँ पर पहला सही है, फर्स्ट करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। मॉलिक्यूल्स नॉट ए पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जो ना हो तो वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो पेयर्ड, इसका मतलब कह रहा है डायकॉन है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये वाला कंपाउंड इसमें एक्सेप्शन है, ये पैरा है, Fe में ये पैरा होगा, अन पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें अन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर होगा हमारा सी सही। ये कैसे हैं, चूँकि Cl1 नेगेटिव है तो कितने कितने हो गए यहाँ पर 18 कैसे हैं पेयर्ड, तो पेयर्ड वाला कैसा होगा डायमैग्नेटिक, आंसर हमारा होगा यहाँ पर सी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, ये आपका है एटॉमिक उसमें केमिकल बॉन्डिंग में एमिटिव थ्योरी से, ठीक है। O2 2- में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। इसका ऑर्डर थोड़ा बनाना पड़ेगा, मैं ऑर्डर आपको बना के दिखा दूं। एंटी बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसका जो ऑर्डर होता है वो आपने पढ़ा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए O2 2-, तो 8 दूनी 16, कितने हो गए 80 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए 18 है। अब 18 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा 1s कॉमा सिग्मा 1s स्टार, ठीक। फिर यहाँ पर आएगा आपका सिग्मा 2s, फिर यहाँ पर आएगा सिग्मा 2s स्टार, 2 हो गए यहाँ पर, ठीक। ये एंटी बॉन्डिंग है स्टार वाले, और ये विदाउट स्टार है वो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा 2pz, यहाँ आएगा फिर पाई 2py इक्वल टू पाई 2px, तो x पर यहाँ पर स्टार आ जाएगा, तो यहाँ पर कितने को 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2py, ठीक है, इक्वल टू 2py, यहाँ हो जाएगा 2py, ठीक है, पाई y स्टार, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2pz। अब सब में 2 2 भर दो, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो यहाँ पर ये एक स्टार वाला है, स्टार वाला यहाँ पर 2 हो गए, 3 हो गए और 4 हो गए, तो टोटल स्टार कितने हो गए 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4, आंसर हो जाएगा 4, इसमें कोई नहीं, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर ए सही 4। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखेंगे व्हेन ए विद वाटर सी बी इज रिच्ड विद डी, गैस सी जो है वो गैस सी अगेंस्ट ऑब्टेन डी एंड सी विद H2SO4, ठीक है। बी गिव्स येलो कलर विद द वंसन फ्लेम, सी इनफ्लेमेबल, यानी सी कंपाउंड वो हाइड्रोजन गैस होगी, और व्हाट विल बी द ABCD, आपको नाम बताने केवल यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्वेश्चन जो है आपका, जब यहाँ पर ए होगा और एक रिएक्शन कराते हैं हम लोग वाटर के साथ में, ठीक है, जो सी वंसन गैस, तो यहाँ पर आपका बनेगा, मुझे लग रहा है ए होगा यहाँ पर सोडियम, चूँकि सोडियम रिएक्शन कराएंगे वाटर साथ में तो बन जाएगा आपकी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक ए यहाँ पर आपका हो गया, सोडियम हमारा आ गया, किसी आप सोडियम मिलता जुलता है, आंसर बी मैच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बी कंपाउंड होगा वो NOH होगा, सी कंपाउंड होगा H2 होगा, और डी जो कंपाउंड है जेड होगा, चूँकि जेड भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर आंसर आप बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर है द कंसंट्रेशन ZnCl2 सोल्यूशन विल चेंज इन प्लेस इन द कंटेनर। तो यहाँ पर आपका आंसर मैं जल्दी में बता देता हूँ आपको,
Zn Cl2 को, क्योंकि जिंक जो है यहाँ पर ये आपका काम करेगी कैथोड का, ये होती है नीचे, और एल्युमिनियम क्या करती है, रिड्यूस कर देगी Zn Cl2 को। ठीक है, तो अगर रिएक्शन कराएंगे हम लोग एल्युमिनियम की अगर Zn Cl2 के साथ में, तो कंपाउंड बना देगा ये AlCl3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये आपका ऊपर है, ठीक है, ये आपका नीचे होता है जिंक, इसका रिडक्शन होता है, तो ये जो नीचे होते हैं वो क्या करता है, इसको यहाँ से रिड्यूस कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड बनेगा आपका वो एल्युमिनियम से होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इस क्वेश्चन में केवल ये पूछ रहा है कि यहाँ पर इसमें चेंज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आप देखेंगे, जो आपका ये जिंक है, ठीक है, और इधर आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉपर है, तो कॉपर होता है नीचे और जिंक होता है यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन अपॉन होता है, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा रिडक्शन यानी C2 और बटे C1, तो यहाँ पर K निकलेगा, आ जाएगा ln C2 बटे C1, आंसर होगा दूसरा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 21 नंबर, ये है आपका इक्विलिब्रियम से। यहाँ पर सीधा पूछा है इसका क्या निकली, आप K निकाल लीजिए इसका, और यहाँ पर आपका ये K2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला बन के आता है K= होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो जाएगा K2 अपॉन K1। ठीक, सॉल्व करेंगे आ जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में 22 नंबर, डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस नॉट डिक्रीज ऑन एडिंग ब्रोमीन वेपर्स। ब्रोमीन वेपर में किसको मिलाने पर डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ विच नॉट चेंज, नॉट डिक्रीज, नहीं घटेगी। यहाँ पर आंसर होगा CCl में, आंसर होगा चौथा सही। ठीक है, जो कोक होता है इसको मिलाने पर ब्रोमीन वाटर में कोई भी इसकी डेंसिटी नहीं डिक्रीज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ है क्वेश्चन 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। तो नीचे जाने पर मैक्सिमम बढ़ती है, तो आंसर यार पहले से होगा। ठीक है, तो सीजियम और आयोडाइड तो नीचे जाने में कैसी होती है, बढ़ती है नीचे, तो ये आंसर होगा हमारा फर्स्ट सही, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर में है द फर्टिलाइजर विच मेक द एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल यहाँ पर कौन बनाएगा, रिएक्शन करा देंगे। अच्छा, आंसर होगा पहला सही, कराएंगे से हाइड्रोजन में यह बना देगा H2SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, इससे बन जाएगा H2SO4, तो H2SO4 कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये एसिडिक सॉइल बन जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है, ये आप पढ़ेंगे इसको कायल सेंटर, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आपकी वो है टॉपिक्स ऑप्टिकल आइसोमर, उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, कायरल सेंटर कौन होता है, ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो। ठीक, यहाँ पर R मान लो, यहाँ पर R', यहाँ मान लेते हैं Cl है, और यहाँ पर मान लिया हमने कोई OH है, तो ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, 4 वैलेंसी डिफरेंट, कायल कार्बन। अब यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर कौन सा ऐसा हो सकता है, कौन सा कायल सेंटर यहाँ पर नहीं है, एब्सेंट मत पूछा इसने। ठीक है, एब्सेंट है यहाँ पर। चलिए हम लोग देखेंगे पहले वाले में, यहाँ पर पहले केस में, पहले में तो नहीं है कहीं पर, देखिए इसमें देखिएगा। ठीक है, दोनों H सेम है, इस वाले पर दोनों H सेम है, आंसर है पहले ही सही है। अच्छा, बी देखते हैं, आप देखिए बी में इस कार्बन पर H है, एक तरफ D है। ठीक, ये देखिए इधर अलग ग्रुप है, एक तरफ H है, एक तरफ D है, तो इसमें बी ऑप्शन में है। ठीक, सी में देखिएगा इस वाले कार्बन पर, यहाँ पर देखिए Cl लगा हुआ है, एक तरफ H है, ये भी कायल सेंटर है। ठीक है, डी में देखेंगे यहाँ पर OH है, H है, तो डी में भी है, लेकिन ए में यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में ए वाले में आपका यहाँ पर कायल सेंटर नहीं है, तो पूछा किस में एब्सेंट है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ए में बिल्कुल नहीं है। बाद बाकी सभी देखते हैं कायल सेंटर है। ठीक, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम लोग जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे 25 क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।